सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास में। मैं हूं सूरज वर्मा। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की जो सरस्वती हैं, आप लोगों के ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें, ठीक है। क्योंकि शिक्षा ही आपका सब कुछ है, शिक्षा ही आपका सब कुछ है। और किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि वक्त जब फैसला लेता है तो जज को भी खड़ा होना पड़ता है। जब वक्त फैसला लेता है तो जज को भी खड़ा होना पड़ता है। कभी कभी अपने लिए वकील जज को भी खड़ा करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, अपने जो लक्ष्य है आपका शिक्षा, उसको अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का रहेगा, ठीक। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का रहेगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे या आयतन कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपके 6 मार्क्स के आते हैं बोर्ड पेपर में, और किस तरह से आते हैं वो आपको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की क्लास हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की है। तो हमारे पास एक क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है बेलन। तो ये बेलन दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है इसमें दो अर्धगोले खोद कर निकाले जा रहे हैं। दो अर्धगोले खोद कर निकाले जा रहे हैं। तो ये अर्धगोले हैं आपके, ये खोद कर क्या किए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। एक ऊपर लगा हुआ है और एक नीचे लगा हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है अगर बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है संपूर्ण खिलौना बना हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमें बेलन का पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर दो अर्धगोलों का निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक बेलन दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बेलन का क्षेत्रफल निकाला। सबसे पहले हमने बेलन का क्षेत्रफल निकाला, बेलन का क्षेत्रफल। तो जो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्यों, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो हमेशा याद कर लेना, 2 आपका तो रहेगा रहेगा, 2 हमेशा रहेगा रहेगा। इसके बाद में आपको दिया हुआ है पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर आपको पता ही है 3.5 है। एच की वैल्यू, एच हमारे पास क्या दिया हुआ है, पूरी ये संपूर्ण ऊंचाई दी हुई है, पूरी ऊंचाई। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई तो आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमें रखना क्या है, हमें रखना है 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 22/7 रखेंगे। इंटू में आर कितना रखोगे, आर 3.5 रखेंगे। इंटू में एच कितना रखोगे, एच हमारे पास कितना है 10 है, 10 रखेंगे। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 5 जा कितना होता है 35। अब आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 44 इंटू 10 का मल्टीपल 5 में करोगे तो 50 होगा। एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 22। तो हमारे पास आ जाएगा 22। 1 नंबर के बाद पॉइंट आपने लगाया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, केवल हमारे पास आ जाएगा 220, क्योंकि इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो के बाद लगा हुआ है ना। तो जीरो के बाद जब भी पॉइंट लगा होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये हमारा आ गया बेलन का क्षेत्रफल, इसको हम लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई नहीं ना। अब हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धगोले का। किसका निकालेंगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल आपको पता ही है क्या होता है, बोलो। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। यहीं पे अगर संपूर्ण गोला होता तो 4 पाई आर स्क्वायर होता। क्या होता, 4 पाई आर स्क्वायर होता। तो हमने क्या किया,
2 रखा, पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.5 इंटू 3.5 2 टाइम कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल कर लो तो हमारे पास आ जाएगा 44 इंटू, इसके बाद हमारे पास 3.5 इंटू 0.5 आया। अब इसका हम मल्टीपल करते हैं, जब आप मल्टीपल करोगे तो 44 हमारा ऐसे ही रहेगा, 44 क्या रहेगा ऐसे ही रहेगा। मल्टीपल करते हैं, 5 का मल्टीपल करोगे 5 5 जो 25 होता है, कैरी 2 हो गया, 5 3 जा 15 होता है, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 हो गया। कितने नंबर आप पॉइंट लगाओगे 2 नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद हमने क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया, लगा दिया। तो ये जो क्षेत्रफल निकलेगा ये केवल एक अर्धगोले का निकलेगा, और हमारे पास कितने अर्धगोले लगे हुए हैं 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। तो आपको करना क्या है 2 का मल्टीपल कर देना है, किसका मल्टीपल कर देना है 2 का। तो सबसे पहले इसको मल्टीपल कर लो, हमारे पास दिया 1.75 इंटू में कितना दिया हुआ है 44, 4 5 जा कितना होता है 20, कैरी कितना हुआ 2, और 7 4 जा कितना होता है 28, 28 और 2 30, कैरी कितना हुआ 3, 4 1 जा 4, 4 और 3 7, तो हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू, यही वैल्यू फिर से सेम रिपीट हो जाएगी, यही वैल्यू हमारे पास फिर से सेम रिपीट हो जाएगी। तो हमारे पास आएगा 0 0 7 एंड 7। कितने नंबर ऑफ पॉइंट लगा है 2 नंबर के बाद, तो 2 नंबर ऑफ पॉइंट लग जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक अर्धगोले का निकलेगा, हमें 2 अर्धगोले का निकालना है, तो आप 2 का मल्टीपल कर दोगे किसमें 77 में, तो कितना आ जाएगा आपका 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 115, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, आ गया। अब हमें कुल क्षेत्रफल निकालना है, तो जब कुल क्षेत्रफल जब आप निकालोगे तो सबको क्या कर दोगे प्लस कर दोगे। बेलन का कितने निकला था, बेलन का निकला था हमारे पास 220 एंड उसका अर्धगोले का कितना निकला है, अर्धगोले का निकला है 154, ऐड कर दो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, आ गया। इतना आप प्रोसेस करोगे आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता ही है, आपका डायग्राम बना हुआ था इसमें, और डायग्राम में क्या है बेलन है तो बेलन का निकाला, अर्धगोले का निकाला, दोनों को प्लस कर दिया तो पूरे खिलौने का क्षेत्रफल निकल आया, निकल आया। नोट कर लीजिए। देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ठोस एक अर्धगोले पर शंकु के आकार का खड़ा है। तो देखो जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अर्धगोला है आपका और ये आपका शंकु खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, और क्वेश्चन में कह रहा है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो गई, तिर्यक ऊंचाई आपको पता है एल होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है एल, और तिर्यक ऊंचाई को हम तिरछी ऊंचाई भी बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। तो वो आपकी दे रखी है 3√2। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पूरा ठोस बना हुआ है इसका आयतन ज्ञात करो, जो पूरा ठोस बना हुआ है इसका आयतन ज्ञात करो। तो पूरे ठोस में तो आपका शंकु भी है अर्धगोला भी है, तो पहले शंकु का आयतन निकालेंगे और फिर अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा ठोस का आयतन निकल आएगा। तो पहले क्वेश्चन हमें समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम शंकु का आयतन निकालते हैं। तो शंकु का जब आयतन निकालोगे आप, शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आपको एच की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें तिर्यक ऊंचाई दिया है, एच तो दिया नहीं है, और शंकु की ऊंचाई तो हमारी यही तो रहेगी, यही रहेगी ना। तो एच निकालने का हमने फॉर्मूला बताया था L इक्वल टू रूट ऑफ, हमारे पास क्या होता है, या आप कर क्या कर सकते हो इसके बाद ये लगा दो सीधा फॉर्मूला, L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। L की वैल्यू कितनी है हमने रखा 3√2 का स्क्वायर कर दिया, एच स्क्वायर हमें निकालना है, आर की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करोगे 3 3 जा 9 होगा, इससे रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पे केवल 2 होगा, यहाँ पे हमारे पास एच स्क्वायर आएगा,
3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये 18 हो गया, 9 इधर लाओगे तो माइनस का 9 एच स्क्वायर आएगा। तो कह सकते हैं कि एन एच इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास। देखो 18 में 9 माइनस करोगे 9, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। यानी जो ऊंचाई होगी वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आपका दिया हुआ है 1/3 इंटू पाई, ऐसे ही रहने दो। आर की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया। एच की वैल्यू कितनी निकली है 3 निकली है। कोई दिक्कत। अब आपने क्या किया 3 से 3 आपका फिनिश हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो हमारे पास आ जाएगा 9 पाई। ये हमारा आयतन था। तो इसको हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। आयतन को हमेशा किस पे लिखा जाता है सेंटीमीटर क्यूब पे लिखा जाता है। तो ये किसका आयतन निकल के आ गया बच्चा शंकु का, है ना। अब हमें किसका निकालना है अर्धगोले का निकालना है। तो अर्धगोले का आयतन जब निकालोगे तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो हमारे पास क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो फॉर्मूले आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। वैल्यू रखना है रखो 2/3 रखा, पाई आपने नहीं रखा। आर की वैल्यू कितनी है बेटा आर की वैल्यू है 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा 3 का कितने टाइम मल्टीपल करना पड़ेगा 3 टाइम। क्यों क्योंकि क्यूब है। एक 3 से आपका एक 3 कट जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई इंटू में कितना आ गया 9 आ गया। 9 2 जा कितना हो गया 18। तो हमारे पास कितना आ गया 18 पाई। यानी शंकु का भी आयतन निकला, अर्धगोले का भी आयतन निकला। तो आप लिख सकते हो कि ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन क्या होगा आप सबसे पहले लिखोगे 9 पाई और प्लस का क्या लिखोगे 18 पाई, और दोनों को आपने ऐड कर दिया तो 27 पाई। कितना हो गया 27 पाई। तो हमारे पास आ जाएगा 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आ गई बात समझ में, आ गई ना। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, नोट कर लीजिए।